माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तालियों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत वंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम रोजगार सहायक सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे माननीय रमेश शर्मा जी, अध्यक्ष कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश, और इस बीएमएस के अलग अलग विंग के सारे कामों के लिए पूरे प्रदेश के माननीय महामंत्री श्रीमान गुर्जर जी, कुलदीप सिंह गुर्जर जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। और इस आयोजन के पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार रवि भट्ट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आपकी ताली देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव लड़ा दो तो आदमी जीत जाए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मंच पर ही विराजमान श्रीमान राकेश पंड्या जी, श्रीमान गुप्ता जी, हमारे विवेक पूछना पड़ता है, आधे पावर घर में रहते हैं अपने, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से मालूम है। पंचायत में परमात्मा की दया से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूं। यद्यपि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, और उतने ही जोरदार ताली श्रीमान अमित शाह जी के लिए भी, हमारे गृह मंत्री जी के लिए। बदलते दौर में जैसा समय चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी में भी आप सबका जोश, उत्साह, उमंग देख के मुझे भी आनंद आ गया, ऐसा लग रहा है। 50,000 से ज्यादा गांवों की पंचायत के अंदर गांव के विकास की मुख्य धुरी में से पंचायत सचिव और रोजगार सचिव दोनों का बिना मिले पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होता है, सच में। और कई मामले में तो रोजगार सचिव मतलब कंप्यूटर का जानकार है। आपके माध्यम से शासन की सभी योजनाओं के लिए, सभी बातों की जानकारी के लिए, सच में जैसे शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर बेकार है, पंचायत में रोजगार सचिव नहीं तो पंचायत बेकार है। आपकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज आपसे सच में मैं महात्मा गांधी जी को याद कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी के शब्दों में इस भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो आत्मा गांवों के अंदर बसती है, सच में गांवों के अंदर बसती है। और ग्राम स्वराज और सुराज
दोनों का सपना महात्मा गांधी जी ने जो देखा था, डीबीटी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। उसके ध्वजवाहक आप सब लोगों, आपके माध्यम से हो रहा है। कोई योजना हो, कोई भी अभियान हो, दिल्ली से चले या भोपाल से, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। मेन ड्राइविंग सीट पे अगर कोई है तो आप सब हो, ये पक्की बात है। और आपके माध्यम से मैं खास करके इस साल हमने ये कृषि कल्याण वर्ष, कृषक कल्याण वर्ष मनाया, और इसलिए आपकी भूमिका में समझ रहा हूं। जैसे भगवान राम के शासन काल में रावण के युद्ध के समय जो भूमिका हनुमान की थी, वो भूमिका आप सबकी है। और हनुमान जी की भूमिका भी हमारे लिए याद करो। हनुमान जी ने अपने शासन काल में हर एक जगह युक्ति से, बुद्धि से, बल से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी तमाम प्रकार की कुशलता के साथ जो उनने भूमिका अदा की, वो पूरे समाज को सदैव आदर्श रूप में दिखाई देती। हमारे लिए हनुमान जी के सामने जितने प्रकार के काम दिए गए, असंभव से असंभव काम, तो हनुमान जी ने जो पूरे करके बताए, और पूरे करते करते जो उनके रोल आए, अगर उस समय कोई सोचता था कि हनुमान जी समुद्र पार कर जाएंगे एक छलांग से, और अगर सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो, मुंह बड़ा करते 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 कब छोटे होके निकल जाए, सुरसा को भी खुश कर दिया और अपना काम भी करवा लिया। रोजगार सहायक से भी काम कराना हो तो रोजगार सहायक के पास ये सारी बुद्धिमत्ता है, और होना भी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं के लिए अगर कोई प्राथमिक इकाई है, अगर कोई समाधान करने वाली इकाई है, वो इकाई आपके माध्यम से प्रारंभ होती है। ताकत आपको मिली हुई है। कई मामलों में तो जो कलेक्टर एसपी नहीं कर सकते, वो ग्राम सेवक कर सकते, ये पक्की बात है। लेकिन उस ताकत का सदुपयोग करते हुए आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा, और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, यह आपकी भूमिका हम सबको मालूम है। और ऐसे में जब आज बदलते दौर में गांवों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ग्राम स्तर पे रोजगार दिलाने की बात चल रही है, हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया, उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है। और ऐसे में बीबी जी राम जी, आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार से ये कल्पना की गई, वाकई में आज का दौर बदल रहा है, और बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम गांवों के माध्यम से, एमएसएमई,
लघु कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जैविक कृषि, हस्तशिल्प, मिलेट्स आधारित उद्योग, पशुपालन, बांस और लघु वन उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। और गांवों में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। यह आप सबके माध्यम से भावना है। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, ये सारी जल रचनाएं आज वापस उस पुनर्रचना के रूप में आ रही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। परमात्मा की कृपा से जब पानी की बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे का पानी भी तेज बन के रहना चाहिए, ये भी चमकता रहना चाहिए। एसोसिएशन के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में हमारी ग्रामीण पंचायत विकास के माध्यम से प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील तरीके से हर एक क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर में हम बराबरी से बगैर मांगे हमारे मित्रों की तरफ ध्यान देते हुए उनके जीवन में सरकार साथ खड़ी है, ये हर बार एहसास कराने का काम हमारे माध्यम से भी हो रहा है। जब आपको काम करने का टारगेट देते हैं, काम देते हैं, तो काम आप करो, आपकी चिंता सरकार करेगी, आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में आपको ध्यान में होगा, आपने सबने हमसे बात कही थी कि आपके पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए।